तो फिर गाइस कैसे आप सब लोग, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ज़ेनो ओटाकू 3.0 में। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं बिटन टूरिज्म के चैप्टर नंबर 9 की। तो एपिसोड के शुरुआत में हमको दिखाया जाता है वो जो बंदा होता है वोंग जे, वो उस जायंट फिश को खींचता है और वो इतनी भारी होती है कि क्या बताऊँ। वो दोनों मिलकर खींचते हैं और वो पूरा दम लगा देते हैं, फिर भी वो खींच नहीं पाते हैं। उसके बाद वेनचैंग बोलता है कि हमको अपनी ज़्यादा ताकत का यूज़ करना पड़ेगा, हम जितनी ताकत यूज़ करेंगे तभी वो मछलियाँ बाहर आ पाएंगी, नहीं तो ये जायंट मछली बिल्कुल भी बाहर नहीं आने वाली और ये हमको भी अपनी तरफ खींच लेगी। उसके बाद वोंग जे अपना पूरा फोर्स लगा देता है, अपनी पूरी ताकत लगा देता है और बोलता है कि आज इस जायंट फिश को निकालने होगा। वो देखो वो रही, मुझे दिख चुकी है, आज उसको मैं निकाल के रहूंगा चाहे आज कुछ भी हो जाए। उसके बाद यहाँ पे बहुत ही गलत सीन हो जाता है क्योंकि उसके हुक में एक फिश नहीं बल्कि वहाँ पे जितनी भी सारी की सारी फिश थी वो फंस चुकी थी, क्योंकि उसका जो ब्लड था वो बहुत ही प्योर था और बहुत ही टेस्टी ब्लड था। क्योंकि वो वैम्पायर थी, उसने उसका ब्लड टेस्ट किया था, फिर वो बोल रही थी कि हाँ तुम्हारा ब्लड बहुत ही टेस्टी है, इसलिए ये जितनी भी फिश है ये इसके हुक में जुड़ चुकी है और उसको निकालना बहुत ही मुश्किल हो गया है। उसके बाद वोंग जे अपना पूरा का पूरा दम लगा देता है, वो जो वेनचैंग होता है वो भी उसकी टांगे खींच रहा होता है और वो वोंग जे बोलता है कि आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, चांद तारे एक दूसरे से भिड़ क्यों ना आ जाए, चाहे रात की दिन क्यों ना हो जाए, दिन की रात क्यों ना हो जाए, लेकिन आज इन फिश को तो मैं निकाल के रहूंगा। उसके बाद वो जो फिश रोड होती है उसमें से क्रैक की आवाज़ आने लग जाती है और उसके बाद वो बोलता है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं झुकेगा नहीं साला, आज तो बस इन फिश को ही झुकना पड़ेगा, आज तो मैं इनको निकाल के रहूंगा। बहुत टाइम हो गया है मेरे को देखते हुए, कब से ये वैम्पायर मेरे को परेशान कर रहे थे, आज चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद वो दोनों इतनी ताकत लगा देते हैं कि आज तक किसी बंदे ने लगाई नहीं होगी। और वो जो वोंग जे होता है वो आधे से ज़्यादा तो नीचे गिरने वाला ही होता है और वो पूरा दम लगा के उन फिशेस को खींचता है और वो बोलता है कि आज कुछ भी हो जाए, मतलब मैं इन फिशेस को बाहर निकाल के इनको तेल में तल के पका के खा जाऊंगा। बहुत टाइम हो गया इनको, ये फिशेस कुछ ज़्यादा ही कर रही है आज। उसके बाद उन दोनों की इतनी भयंकर पावर देखकर वो जो लड़की है वो सोचने लग जाती है, अरे बाप रे, मैंने इतने बंदों को देख लिया लेकिन इतनी पावर आज तक किसी ने नहीं लगाई होगी। उसके बाद वहाँ पे जो वो मछलियाँ होती है, वो जो जायंट फिशेस होती है, मॉन्स्टर फिश होती है, वो बुरी तरीके से उसके हुक को पकड़ लेती है और उसकी वो जो एक मछली होती है उसको 3-3 मछलियाँ पकड़ी हुई होती है। वहाँ पे कुल 5-6 मछलियाँ होती है, वो उसको चिपक जाती है और उसके बाद उन सबको निकालना बहुत ही हार्ड हो जाता है। उसके बाद वोंग जे बोलता है कि नहीं मैं नीचे गिरने वाला हूँ, वेनचैंग मेरे को कस के पकड़ लो, बहुत देर हो गई है, आज तो इनको निकाल के रहेंगे। फिर वो अपना पूरा, मतलब क्या बोलूँ मैं गाइस, वो अपना पूरा दम लगा के उसको निकालते हैं, फिर भी वो निकाल नहीं पाते हैं। उसके बाद वेनचैंग उसको क्या बोलता है वो देखिए। उसके बाद वेनचैंग उसको बोलता है कि नहीं, अब मैं ज़्यादा देर तक उसको होल्ड करके नहीं रख सकता, मतलब कि ज़्यादा देर में उसको पकड़ के नहीं रख सकता, तुम्हें जो भी करना है वो जल्दी करो, उनको जल्दी निकालो बाहर। फिर वोंग जे बोलता है हाँ निकाल रहा हूँ, जल्दी निकालो। फिर वो बोलता है कि अरे निकाल रहा हूँ ना यार, क्या साला तू कब से बोल रहा है मेरे को निकाल रहा हूँ, तुझे दिखता नहीं है कब से मैं आधे घंटे से इधर लेटा हुआ हूँ। फिर वो बहुत गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि फक, इन मछलियों ने इतना क्यों किया, मतलब ये सारी की सारी मछलियाँ इधर क्यों चिपक रही है, बात क्या है, मेरे ब्लड में कोई खास बात है क्या यार, इतनी मछलियाँ चिपक गई कि क्या बताऊँ, इनको निकालना मुश्किल हो गया है। और अगर यहाँ पे इंडियन रेसलर ग्रेट खल्ली भी आ जाए तो भी उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा, मुझे लगता है हम दोनों को मिलकर ही निकालना पड़ेगा। उसके बाद वोंग जे वेनचैंग को बोलता है कि मेरे लिए इसको हुक पे लाना आसान बात नहीं थी, बहुत मुश्किल से ये हुक पे आई थी। फिर वोंग जे बोलता है कि अगर हम इसको पकड़ने के लिए अपनी लास्ट ताकत को, अपनी लास्ट फोर्स का उपयोग नहीं करते तब तक ये बाहर नहीं आएगी और तब तक हम इसको यूज में नहीं ले पाएंगे, मतलब इसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब हमको अपनी पूरी की पूरी लास्ट ताकत जितनी भी है उसको लगा के इसको बाहर निकालना पड़ेगा। उसके बाद वोंग जे बोलता है कि मेरे मसल्स फटने लग गए हैं और मुझे बहुत भयंकर वाला दर्द हो रहा है, मुझे लगता है आज मैं गया काम से। फिर वो बोलता है कि मुझे लगता है, उसके बाद उसको कुछ होने लग जाता है और उसकी आंखें बहुत बुरी तरह लाल हो जाती है। उसके बाद उसकी जो आंखें हैं वो बहुत बुरी तरह लाल हो जाती है और उसमें से खून गिरने लग जाता है।
उसके बाद जो होता है वो देखने लायक होता है, क्योंकि उसकी जो पूरी की पूरी बॉडी है उसके अंदर कोई ऐसी इन्फिनिटी पावर आ जाती है जिससे उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि 100 बंदों की ताकत उसमें अकेले में आ जाती है। उसके बाद वो फिशिंग रॉड को इतनी बुरी तरह खींचता है कि जितनी भी मछली आती है उनका हाल बुरा हो जाता है। और फिर गाइज उसके बाद जो होता है उसको देख के सारे के सारे लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो जो बंदा है वो अपनी पूरी की पूरी ताकत से उन सारी फिशेस को एक बार के अंदर ही बाहर ले आता है। उसके बाद उसको जो गुस्सा आता है ना वो बिल्कुल देखने लायक होता है, क्योंकि उसके पसीना पसीना आ जाता है और वो जो फिशिंग रॉड है वो उसको भी तोड़ देता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है उस भूतिया रात का, मतलब कि एकदम हॉरर नाइट होती है और उसमें वो हमको महल दिखाया जाता है जहाँ पे वो वैम्पायर होती है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि वो जो लिंग लैंग्यू वैम्पायर होती है वो एक गिलास में खून पी रही होती है। उसके बाद वो बोलती है कि मेरे फेवरेट कैंडिडेट से उपेक्षा के अनुरूप। फिर वो खून को चाटती है और बोलती है कि मैं इसके लिए तरस रही हूँ। उसके बाद वो बोलती है कि चलो ये खून बहुत ही टेस्टी था और मैं इसके लिए आगे भी तरसूंगी, मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। सो गाइज बिटन टू रीजन का चैप्टर नंबर 9 जो है उसकी एंडिंग आज यहीं पे होती है और नेक्स्ट एपिसोड हम जल्दी आपके लिए लेके आएंगे। उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गाइज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।